23 मार्च से 25 मार्च तक सभी अधिवक्ता अपने कार्य से विरत रहेंगे और 25 तारीख को फिर से जनरल बॉडी की मीटिंग होगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। यह कहना है स्टेट बार काउंसिल के एडवोकेट आर.के. सैनी का। दरअसल पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के द्वारा पारित किए गए आदेश, जिसमें 25 प्रकरणों को 3 माह के भीतर निपटाने के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते अधिवक्ता मानसिक दबाव में रह रहे हैं। साथ ही काफी परेशानी का भी सामना उन्हें करना पड़ रहा है, जिसके चलते बीते दिनों स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों ने मुख्य न्यायाधीश जी से मीटिंग की थी। इसमें सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कोई जवाब न आने के कारण जनरल बॉडी की मीटिंग होने के बाद सभी मेंबरों ने तय किया कि 22 तारीख तक अगर कोई जवाब नहीं आया तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन जो जवाब आया वह गोलमोल जवाब था, जिससे अधिवक्ता संतुष्ट नहीं थे, जिसके चलते निर्णय लिया गया कि आगामी 25 तारीख तक कोई भी अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य नहीं करेंगे और यदि 25 तारीख तक मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा अपने आदेश को वापस नहीं लिया गया तो फिर से जनरल बॉडी की मीटिंग करते हुए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। पुराने 25 प्रकरणों को लेकर हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें उन्हें 3 माह के अंदर उसका निपटारा करना चाहिए था। रिजल्ट उसका ये आया कि हमारे अधिवक्ता मानसिक दबाव में रहे। यदि कोई अधिवक्ता दरखास्त लगाता था तो दूसरे अधिवक्ता को उसका जवाब देने के लिए टाइम नहीं दिया जाता था और दरखास्त खारिज कर दी जाती थी। और यदि कोई मुलजिम पेशे में नहीं आता था तो उसका गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया जाता था। एक बात का यहाँ आपको 4 तारीख की बात है, सिहोरा में हमारे एक जनाब वकील साहब श्री दाऊदी साहब की कोर्ट में गवाह से जिरह कर रहे थे। जिरह करते करते उनको वहीं पे हटा गया और वहीं उन्हीं कोर्ट में उनकी डेथ हो गई। साथ साथ यदि कोई अधिवक्ता टाइम मांगे तो उनसे मिसबिहेव करना, टाइम ना देना, अपनी मनमर्जी करना, हाई कोर्ट का दबाव बताना, इन सब बातों को लेकर पिछले लगभग कई दिनों से पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्ता मानसिक दबाव में थे। इसके लिए स्टेट बार काउंसिल के सभी मेंबरों ने 2 मार्च को माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब से मीटिंग की थी और हर मेंबर ने अपनी भावना से उनको अवगत कराया था। उन्होंने बाद में ये बताया कि हम आपकी भावना की कदर करते हैं और बहुत जल्दी कोई सकारात्मक इसमें कोई निर्णय देंगे आपको। लेकिन 20 दिन हो जाने के बाद भी जब कोई निर्णय नहीं आया तो 18 तारीख को पुनः हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग हुई, जिसमें हमारे पूरे 23 मेंबर हमारे हाजिर थे। उसमें एक मतैन निर्णय लिया गया कि 22 तारीख तक यदि माननीय मुख्य न्यायाधिपति अपने इस आदेश को वापस नहीं लेंगे तो पूरा मध्य प्रदेश 23 तारीख से न्यायालयीन कार्य में व्यस्त रहेगा। कल उनका जवाब आया, जवाब भी कोई गोलमोल जवाब है, कोई आंखों से नहीं लगा। फिर भी उनकी भावना को देखते हुए भी आज पुनः उनको एक लेटर जारी किया गया कि 4 बजे तक यदि आप इसका कोई जवाब देते हैं या 25 प्रकरणों का आदेश वापस लेते हैं तो हम अपना काम हड़ताल नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे। लेकिन 5 बजे तक उनका कोई जवाब नहीं आया। मजबूर होकर सही मेंबरों ने तय किया कि 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक मध्य प्रदेश के कोई भी अधिवक्ता किसी भी न्यायालय में काम नहीं करेंगे। और 25 तारीख के पूर्व यदि माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा अपने आदेश को वापस नहीं लिया गया तो 25 तारीख को पुनः स्टेट बार काउंसिल की जनरल बॉडी मीटिंग होगी और आगामी रणनीति। एक लंबे समय से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा 25 प्रकरण 3 माह में निम्न न्यायालय, जिला न्यायालय इनको निर्देशित किया था कि ये 3 माह में 25 प्रकरणों का निराकरण करें। इस संबंध में लगातार 1 वर्ष से नीचे के कोर्ट में अधिवक्ता समुदाय और लोअर जुडिशरी दोनों मिलकर के एक मशीन की तरह काम कर रहे थे। निर्णय क्या हो रहा है इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, बस निराकरण को टारगेट करके और प्रकरण का धकाधक निराकरण कर रहे थे, यह बताने के लिए मुख्य न्यायाधिपति को कि हमने 3 माह में इतने इतने प्रकरण निराकृत कर दिए। निश्चित रूप से जहाँ तक हम अधिवक्ताओं की बात करें, जब से ये 25 प्रकरण की स्कीम शुरू हुई है, अधिवक्ता मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, धार्मिक, सामाजिक चारों पांचों तरफ से जो है परेशान और प्रताड़ित हो चुका था। एक सीमा तक उसने जो है इस स्कीम का सहयोग किया। जब इस स्कीम के बाद में गले तक जब वो परेशान हो गया तब उसने जाकर के अपने अपने जिला और तहसील क्षेत्र में इस स्कीम का विरोध किया और वहाँ के स्थानीय संघों द्वारा इस बात का विरोध किया गया और लगातार, जैसा कि आपकी जानकारी में होगा, कि लगातार हड़तालें चल रही हैं।
जिला और तहसील अधिवक्ता संघ द्वारा, चूंकि राज्य अधिवक्ता परिषद उनकी शीर्ष संस्था है, हमें तमाम जो है पत्र प्राप्त हुए। उन पत्रों का जो है राज्य अधिवक्ता परिषद के सभी 25 मेंबरों ने गंभीरता से अवलोकन कर मुख्य न्यायाधिपति से इस संबंध में अनेकों बार चर्चा करी और इस स्कीम में कुछ संशोधन करने की बात करी, इसे निरस्त करने की बात करी, इसे एडजॉर्न करने की बात करी, पर लगातार हम लगातार इस प्रकरण को इस समस्या के निराकरण में प्रयासरत रहे, लेकिन हमेशा हमें जो है माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के यहाँ से जो है निराशा हाथ लगी और बात इतनी बढ़ गई कि राज्य अधिवक्ता परिषद के हम सभी 25 सदस्य गणों द्वारा सामान्य सभा की बैठक की गई। बैठक में भी यह निर्णय लिया गया कि उन्हें पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाए। पूर्व के जो हमारे चेयरमैन थे विवेक सिंह जी द्वारा जो है भी पूरी टीम के साथ में अपना विरोध पत्र सौंपा था। उसके बाद में राज्य अधिवक्ता परिषद के 22 सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्य न्यायाधिपति को 1-to-1 अपने अपने जिले, तहसील और अधिवक्ताओं की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया था। इन समस्याओं के बाद भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया इस दौरान बातचीत का रास्ता हमारा खुला रहेगा। हम चीफ जस्टिस साहब से बातचीत करेंगे, चीफ जस्टिस साहब चाहे हमसे बातचीत करें और इस जो 25 प्रकरण की स्कीम है और अधिवक्ताओं को जो असुविधाएं हो रही हैं उसके निराकरण के संबंध में हम दोनों ही बैठ करके इस संबंध में ऐसा कोई निर्णय निकालने का प्रयास करेंगे जिससे कि सुचारू रूप से न्याय व्यवस्था चालू हो सके और पक्षकारों को न्याय मिल सके, न्यायालय जो है काम करने लगे। मीनवाइल इसके बाद भी यदि अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है तो हमारे राज्य अधिवक्ता परिषद में एक डेलीगेशन भी बनाया जाएगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश से इस संबंध में चर्चा करेगा, विधि मंत्री से इस संबंध में चर्चा करेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से इस संबंध में चर्चा करेगा और इस सारी समस्या का निराकरण जो प्रदेश के अधिवक्ता परेशान हो रहे हैं उसके निराकरण में सतत प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जैसा आप सभी लोगों को ये ज्ञात होगा कि राजस्थान में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया है। मध्य प्रदेश में यह मांग वर्ष 2012 से लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 2012 में अधिवक्ता पंचायत बुलाई गई थी अपने भोपाल में, जहां पर उन्होंने यह घोषणा करी थी कि वे अधिवक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्द ही अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे। पर जहां तक आज हमें यह देखने को आ रहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रह गया है। पिछली पंचवर्षीय चुनाव के पूर्व भी उन्होंने मात्र एक ड्राफ्ट दिखा करके और हम अधिवक्ताओं को झुंझुना दिया था कि हम इसे विधानसभा में पेश कर रहे हैं और विधानसभा में आज तक वो पेश हुआ नहीं। अब अगला आंदोलन प्रदेश के अधिवक्ताओं का राज्य अधिवक्ता परिषद के बैनर तले अगर कुछ होगा तो वो होगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ताओं को पेंशन स्कीम, अधिवक्ताओं के लिए कॉलोनी, अधिवक्ताओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था, अधिवक्ताओं के लिए इंश्योरेंस और अधिवक्ताओं के लिए कॉलोनी, जैसा कि हर विभाग में चाहे पुलिस कॉलोनी हो, चाहे डॉक्टर्स कॉलोनी हो, चाहे हम देखते हैं चाहे पत्रकार कॉलोनी हो। सिर्फ अगर जो है राज्य शासन किसी और नहीं देखती है तो वह अधिवक्ता समुदाय की ओर नहीं देखती है। लेकिन अब राज्य अधिवक्ता परिषद माननीय हमारे वाइस चेयरमैन R.K. सिंह सैनी साहब, हमारे जो है सीनियर मेंबर R.K. गुप्ता साहब और भी हमारे जो है मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के सम्मानित सदस्य गणों के नेतृत्व में इन तमाम बातों को लेकर के अधिवक्ता प्रदेश के अधिवक्ताओं को भली बुरी जो है सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगले आंदोलन की रणनीति हमारी यह होगी और हम राज्य शासन से लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक मध्य प्रदेश शासन से लेकर के रहेंगे। धन्यवाद। रूप से अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनके विधि व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए जल्द ही कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे अधिवक्ताओं को सहूलियत दी जा सके। पर गत दिनांक तक ऐसी कोई भी उनकी तरफ से जो है पहल नहीं की गई, ना ही ऐसा कोई पत्र प्राप्त हुआ कि वे इस स्कीम को वापस लेने में, इसको संशोधित करने में, अधिवक्ताओं को सहूलियत प्रदान करने में कोई रुचि रख रहे हैं। जब हाईकोर्ट द्वारा इस तरह से कोई भी निराकरण और निर्णय की बात नहीं की गई, तब जाकर के अंत में राज्य अधिवक्ता परिषद ने अपनी डिग्निटी, अपने स्टेटस, अपने स्टैंडर्ड
को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश के अधिवक्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आखिरी तक यह प्रयास किया कि इस समस्या का निदान निकल जाए, स्कीम में कोई संशोधन हो जाए, स्कीम स्थगित हो जाए, स्कीम वापस हो जाए, पर ऐसा देखने में नहीं मिला। हमने आज 4 बजे तक का भी इंतजार किया और अभी आप देख रहे हैं 6 साढ़े 6 बजने जा रहे हैं। अभी तक उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा हमें ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है कि उच्च न्यायालय इस संबंध में कोई सहूलियत देने के मूड में है। हमें पूरे 25 मेंबरों को यह अच्छा नहीं लगता हड़ताल करना, यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि किसी पक्षकार को हम अधिवक्ताओं की हड़ताल से परेशानी हो। हमारे अधिवक्ता वर्ग का काम सफ़र करे, न्यायालयीन कार्य सफ़र करे, पर जब अति हो जाती है और हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हमारे पास एकमात्र रास्ता बचता है, वो है न्यायालयीन कार्य से विरत रहने का। जो निर्णय आज हमारे राज्य अधिवक्ता परिषद के वरिष्ठ सदस्यों ने और हम सभी ने मिलकर के लिया, निश्चित रूप से अभी हमने जो है यह भी गुंजाइश छोड़ के रखी है कि 25 तारीख तक हम अपने अपने न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे और इस दौरान बातचीत का रास्ता हमारा खुला रहेगा। हम चीफ जस्टिस साहब से बातचीत करेंगे, चीफ जस्टिस साहब चाहे हमसे बातचीत करें और इस जो 25 प्रकरण की स्कीम है और अधिवक्ताओं को जो असुविधाएं हो रही हैं उसके निराकरण के संबंध में हम दोनों ही बैठ करके इस संबंध में ऐसा कोई निर्णय निकालने का प्रयास करेंगे जिससे कि सुचारू रूप से न्याय व्यवस्था चालू हो सके और पक्षकारों को न्याय मिल सके, न्यायालय जो है काम करने लगे। मीनवाइल इसके बाद भी यदि अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है तो हमारे राज्य अधिवक्ता परिषद में एक डेलीगेशन भी बनाया जाएगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश से इस संबंध में चर्चा करेगा, विधि मंत्री से इस संबंध में चर्चा करेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से इस संबंध में चर्चा करेगा और